मन और बुद्धि के संबंधों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मन और शरीर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे मन के 3 भेदों, मन और शरीर के संबंध को हर प्रकार से चर्चा की। अब इसमें जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि मनोदैहिक विकार यानी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मनोदैहिक विकार है क्या। मनोदैहिक विकार को अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि शरीर और मन का बहुत ज़्यादा संबंध है, पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। विशेष रूप से हमारा शरीर यानी मन के शरीर के ऊपर बहुत सारे प्रभाव डालता है, शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है। बहुत सारे कार्य हमारा लगभग सारे कार्य ही मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होते हैं। मनोदैहिक विकार यानी परिभाषा रूप में अगर इसको हम कहें तो मानव के शरीर में होने वाले ऐसे विकार जो कि मानसिक प्रभाव के कारण, मनोरोग के कारण, मानसिक चिंता के कारण, मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे देखिए, टेंशन आपको है तो आप बड़े ही उखड़े उखड़े से रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं तो आपका मन पे प्रभाव पड़ता है, वो आपकी मानसिक पीड़ा है वो झलक जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो बात की जा रही है जिसकी, मनोदैहिक विकार यानी आपके देह में, आपके शरीर में ऐसा विकार हो जाता है जिसका कारण आपका मन होता है, जिसका कारण आपकी मानसिक संवेदना होती है, मानसिक भावना होती है, मानसिक सुख होता है, मानसिक दुख होता है। सुख में तो कोई विकार होगा नहीं, दुख में ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मन के कारण शरीर में प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और हम उसको लेकर इसके ऊपर आज क्यों चर्चा की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में, वर्तमान विज्ञान में हम लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। भौतिकतावाद यही तो है, मन को महत्व नहीं देते हैं। यद्यपि 1939 ईस्वी में फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने मन की बहुत ही, उन्हें उसी ने जो अभी पूर्व में हमने विभाजन पढ़ा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस, उसी ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया। बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने शरीर से अलग मन की सत्ता को मानी। हम तो भारतीय संस्कृति के अंग हैं, हमारे यहाँ तो हर तत्व अलग अलग माना गया है शरीर का। आप सबने पहले भी पढ़ा और योग के संदर्भ में भी जाना है। अब हम लोग बात करते हैं मनोदैहिक विकार उत्पन्न कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसका निदान क्या हो सकता है। तो निदान की बात के एक शब्द में कहूँ तो निदान यानी मन स्वस्थ रखिए, मन को अच्छे प्रकार से रखिए, मन को किसी प्रकार से दुख ना दीजिए। मन के जितने भी आपके विभेद हैं, चेतन मन, अवचेतन, कोई वैसा कार्य ना कीजिए कि आपके अवचेतन मन में या अचेतन मन में ऐसी कोई चीजें संकलित हो जाए, संग्रहित हो जाए जो आपको बुरे कारण दे, बुरा प्रभाव दे, उसके परिणाम आपको गंभीर भुगतने पड़े। क्यों? क्योंकि मन को तो दर्द नहीं होगा, मन को तो कुछ सजा नहीं मिलेगी, सजा आपके शरीर को मिलेगी। और वही जो सजा के रूप में शरीर में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है मनोदैहिक विकार। फ्रायड 1939 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि मानवीय संवेग जब अतिरंजित मात्रा में हो जाएं, यानी जब संवेग ऐसी मात्रा जब बन जाते हैं कि जिन संवेगों के कारण हम लोग पीड़ित होते हैं, जिसके कारण हम लोग दुखी रहते हैं, निरंतर उसकी पीड़ा सहते हैं, तब वही संवेग हमारा एक तरीके से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न कर देता है। और वह विकार 3 प्रकार से हो सकता है। पहला सांकेतिक, दूसरा अल्पकालिक और तीसरा दीर्घकालिक। यानी 3 प्रकार से विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, मन के कारण, मानसिक पीड़ा के कारण, मानसिक तनाव के कारण, अवसाद के कारण, चिंता के कारण। सांकेतिक यानी शरीर में कुछ वैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं
तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी है, मानसिक पीड़ा के कारण, मानसिक पीड़ा से जन्य है। दूसरा अल्पकालिक, कुछ समय के लिए फिर ठीक हो जाता है। और चौथा है दीर्घकालिक। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो लक्षण देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मनोदैहिक विकार का शिकार हो जाता है तो सबसे पहला तो उसको क्या होता है, रोग भ्रम। रोग भ्रम क्या होता है कि उसको कुछ भी, जैसे वर्तमान समय की जो अवस्था है, अभी हम लोग मई में हैं, 25 मई के दिनांक है आज, पूरा विश्व कोरोना नामक गंभीर महामारी से पीड़ित है। अभी भ्रम क्या है, किसी को खांसी हो जाए, जुकाम, बुखार आ जाए, एकदम से डर लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, काल के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं जाती है, लेकिन उस वैसे व्यक्ति को एक रोग का भ्रम हो जाता है। वो जरा सी छींक आने पे घबरा उठता है, तिलमिला उठता है, जरा सा बुखार आने पे लगता है उसके प्राणांत ना हो जाए, हल्का सा कट गया तो हजारों सुइयां टेटनस आदि के दिलवा के परेशान हो जाता है। कई बार तो ऐसे रोगी से डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, अरे भाई आपको कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। इस प्रकार की जो बीमारी बन जाती है, इस प्रकार की जो अवस्था रोग भ्रम की होती है, वह है आपका पहली अवस्था मनोदैहिक विकार का। दूसरी अवस्था है दर्द विकार। दर्द विकार क्या है कि जब व्यक्ति मनोदैहिक हो जाता है, मनोदैहिक विकार किसी में हो जाता है, तो पूरे शरीर में उसको दर्द की के संदर्भ में एक संशय हो जाता है। कभी लगता है सर दुख रहा है, कभी लगता है गर्दन दुख रहा है, कभी पीठ दुख रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, मतलब वो पूरा शरीर का चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर कहते हैं यू आर फिट, 100% फिट, लेकिन डॉक्टर के पास मन को नापने का कोई साधन नहीं। तो वो जो बीमारी होती है मनोदैहिक, तो इसी कारण से उसमें वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसको जान नहीं पाता, बहुत सारे दर्द ऐसे हो जाते हैं शरीर में कि आपका वर्तमान जो स्कैनर है वो पकड़ नहीं पाता है कि ये बीमारी आखिर हुई कैसे। दिनचर्या सही है, खान पान सही है, सब कुछ सही है, कुछ फालतू चीज़ें खाई नहीं, लेकिन ये बीमारी कैसे हुई, तो उसका कारण है मनोदैहिक। उसके बाद अब होता क्या है, कुछ लोगों में कारण होते हैं पसीना आ जाना, कुछ लोगों में हो जाता है जी मिचलना, कुछ लोगों में मूर्छा आ जाना, कुछ लोगों में एकदम अचानक थकान हो जाना, और वो भी बहुत ज़्यादा थक, कुछ लोगों के लगता है जैसे सीने में दर्द, छाती में दर्द हो गया, कुछ लोगों के सर में दर्द। तो ये सब जो लक्षण है, थकान हो जाना, मूर्छा आ जाना, जी में चलना, पसीना आना, छाती में दर्द हो जाना, आधे सर में दर्द होना, देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं, थक गए, भूखे पेट हैं, ज़्यादा काम कर रहे, फिर मूर्छा है, तब मूर्छा मानी जा सकती है। जी में चलना, उल्टा सीधा खा लिए, सर्दी गर्मी का मिक्सअप हो गया, तब हो सकता है। पसीना आया, मेहनत की या गर्मी है तब हो। लेकिन अचानक एसी में बैठे हुए, अचानक बैठे बैठे पसीना, किसी की बात सुन करके पसीना आ जाना, कुछ सोच करके पसीना आ जाना, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो मनोदैहिक विकार के आते हैं, और जिसका कारण आपके इस भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि वो मन है, वो माइंड है आपका, जिसके कारण शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि वे विकार कितने प्रकार के होते हैं और वे विकार शरीर में किस रूप में पाए जाते हैं। तो अब तक के अध्ययनों से पता लगा है जो सबसे पहला विकार इसमें उत्पन्न होता है वह विकार है आपका, देखिए इसका जो संवेग है, संवेगों का जो विकार है, जो अतिरंजित प्रभाव है, वो जो पड़ता है वो पड़ता है पाचन क्रिया पर, श्वसन क्रिया पर, और रक्त प्रवाह पर, और शारीरिक क्रिया पे। कौन कौन से प्रभाव पड़ता है, देखिए मानसिक संवेगों का, पाचन क्रिया पर, श्वसन क्रिया पर, और रक्त प्रवाह क्रिया पर, और चौथा शारीरिक क्रियाएं पर। 4 जगह हमारा ये प्रभाव पड़ता है मानसिक संवेगों का, और इन चारों में ही वो विकार उत्पन्न कर देते हैं। अब हम लोग पहली क्रिया पे बात करेंगे, पाचन क्रिया पर। पाचन क्रिया पे कैसे विकार उत्पन्न होता है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी बीमारी का नाम सुना होगा, अच्छी बीमारी इसलिए कह रहा हूँ, सब लोग परिचित होंगे, और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसे कहा जाता है अल्सर, आंत में होने वाला रोग। आंत में यानी जो आपका पाचन तंत्र है, जो पाइप सिस्टम अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जख्म हो जाता है।
हम लोग का पहला ध्यान क्या आता है, कुछ वैसा उल्टा सीधा खा लिया होगा। दूसरा, मिर्च मसाले खा लो, उससे भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका जो मूल कारण है वो मानसिक संवेग है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक चिंता है, मानसिक तनाव है, जिसके कारण पेट में, सोचिए, कहाँ मन कहाँ पीड़ा, जिसे देख नहीं सकते, और आपके शरीर में अल्सर नामक रोग हो गया। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपने खाना पीना त्याग दिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक पीड़ा से हुई है और देह पे उसकी परिणति हुई है। तो अल्सर नामक बीमारी अब जब भी किसी को हो तो केवल शरीर का, उस अल्सर का इलाज ऑपरेशन कराने पे मत तुलिए। पता लगाइए कि उस व्यक्ति की कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है, किसी प्रकार का बोझ तो नहीं है, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं है, कोई उसे प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, जिसके कारण कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा है मानसिक रूप से, उससे ये अल्सर नामक बीमारी उत्पन्न होती है। आप देख रहे हैं कहाँ मन कहाँ शरीर, क्या दोनों का संबंध है? तो यही संबंध है, यही मनोदैहिक विकार है। किसके कारण? पाचन क्रिया पे उसका प्रभाव पड़ने से। दूसरा जो बीमारी है श्वसनिका दमा, यानी श्वास क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। दमा, दमा जैसी बीमारी, सांस घुटने की बीमारी, कई बार बेहोश हो जाने की बीमारी, इन लक्षण के ऐसे व्यक्ति बहुत आक्रामक हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अचानक आवेश में आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ सहन नहीं कर पाते हैं, जरा सा उनके विपरीत हुआ आवेशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? फिर उनको सांस की शिकायत हो जाती है, दमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ऐसे लोग कब होता है? कई बार ऐसी बीमारी दूसरों पे निर्भर रहने पे हो जाती है। शुरू से आप दूसरों पे निर्भर है, पति पत्नी के ऊपर भी निर्भर हो, पत्नी पति के ऊपर निर्भर हो, बच्चे माँ बाप पे निर्भर हो, बच्चे किसी रिलेटिव में निर्भर हो, यानी हर कार्य के लिए दूसरों पे निर्भरता भी आपके श्वसन क्रिया पे प्रभाव डालेगी और आप दमा जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं। आप आत्म केंद्रित हो जाएंगे तो दूसरों की बातें सह नहीं पाएंगे, दूसरे समाज में रह नहीं पाएंगे, परिवार में घुल मिल नहीं पाएंगे। ये बीमारी, दमे जैसी बीमारी जो है, श्वास की बीमारी है, और ये बीमारी अन्य कारणों से भी होते होंगे, लेकिन मनोदैहिक विकार में भी अध्ययन किया गया है कि इसका कारण, दमे का कारण एक प्रकार जी मिचलने वाले में एक और रीजन, जैसे उल्टियां हो जाती हैं पहाड़ी एरिया में, बस में जाने पे, कार में जाने पर, किसी को शीशा बंद करने पर, लेकिन आपको पता है कि इसकी ज्यादातर ये मनोवैहिक बीमारी है। ये इसलिए नहीं है कि खाना खा करके बस में, अरे बाकी शरीर भी तो सेम है, उनको क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके मन में बैठ गया है कि आप बस में चलते हैं तो उल्टी हो जाती है, आप कार में बैठते हैं उल्टी हो जाती है, पहाड़ी एरिया में सफर करते हैं उल्टी, मन में आपके बैठ गया है, आपका मन से वो बात हटता नहीं है, जिसके कारण कि आपको ये रोग हो रखा है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी बीमारी, जो मुख्य बीमारी है वो है आपका रक्त प्रवाह में विकार उत्पन्न होना, जिसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसका कारण कई लोग खान पान को भी मत, कई लोग क्या, वर्तमान समय में हम लोग, जो व्यक्ति इस अध्यात्म से दूर है, भारतीय संस्कृति से दूर है, वो शरीर की प्रत्येक बीमारी का कारण शारीरिक क्रिया ही मानता है। वो सोचता है कि नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं, मैं खाता हूँ पीता हूँ, अच्छे से खाता हूँ पीता हूँ, व्यायाम करता हूँ, फिर मुझे क्यों बीमारियाँ होती? लेकिन वो अपनी मानसिक पीड़ा, मानसिक आर्थिक बोझ, अध्ययन का बोझ, समाज का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां, दायित्व, ऑफिस का टेंशन, इसको नहीं लेकर के चलता है। आप अनियमित दिनचर्या है, वो तो आपका शारीरिक दोष है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मानसिक तनाव बोझ है, उससे भी आपको उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो सकता है। अतः अगर किसी व्यक्ति को है तो उसका ध्यान रखें, उसको इन चीज़ों से दूर रखें। अगली बीमारी पे हम लोग चर्चा करते हैं, और वो तीसरी, पांचवी बीमारी है आपका, वह है बृहदांत शोथ। बृहदांत शोथ क्या है? आपके शरीर के अंदर तनाव से, देखिए कैसी बीमारी उत्पन्न होती है,
कुछ बीमारियों के नाम बताता हूँ बृहदान्त शोध में। आपने अतिसार सुना होगा, आपने कब्ज भी सुना होगा, आपने मल के साथ, यानी जब व्यक्ति शौच करने जाता है, आप फ्रेश होने जाते हैं तो मल के साथ गुदा द्वार से खून निकलता है, रक्त का आना। इसी प्रकार से आपका पेट में खाना खाते ही दर्द हो जाता है, जब भी कुछ खाते हैं दर्द हो जाता है। इसी प्रकार से भूख नहीं लगना, भूख समाप्त हो जाना, जबकि आप मेहनत करते हैं और आप कारण ढूंढते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन स्वयं को जानिए। याद है ना श्लोक जो मैंने कहा था, आत्मा बुद्धि, आप क्या, आपको जो बताया गया था याद होना चाहिए आपको, कठोपनिषद का क्या बताया था, आत्मा इंद्रिय मनस युक्तम भोक्ता इति आहु। आत्मा बुद्धि मन से युक्त आपका ये शरीर है, केवल ये शरीर नहीं है। इसलिए स्वयं को जानिए, खुद को जानिए। जब स्वयं को जानिएगा, अपने अंदर की मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना, परेशानियों को समझिएगा, तो ये सारी बीमारियों का जड़ जानेंगे, तो आपका शरीर स्वतः प्रसन्न है। आप देखते होंगे, कई बार तुलना मन में न हो कर लीजिएगा, अच्छे खासे बड़े घरानों के लोग, हर प्रकार से समृद्ध लोग, और डॉक्टरों की लाइन में भी सबसे पहले वह खड़े मिलते हैं वही लोग। लेकिन दूसरी तरफ एक मजदूर दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, सूखा रूखा सूखा खाता है, शाम को चादर टान के सोता है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रसन्न है, मन में कोई चिंता नहीं है। खाना खाया, पैसे मिल गई, चिंता समाप्त। काम किया, उसका मेहताना मिल गया, चिंता समाप्त। कल की चिंता कल पे छोड़ देता है, कल काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो जानता है और कोई उपाय नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप भी चिंता मुक्त हो जाइए, मेहनत मत कीजिए, लेकिन मानसिक तनाव आपके देख रहे हैं अल्सर जैसी बीमारियों का जनक है, श्वास नलिका से संबंधित दमा, श्वास से संबंधित बीमारियों, दमा जैसी बीमारियों का जनक है, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का जनक है। और आपने अभी देखा बृहदान्त यानी अतिसार, कब्ज हो जाना, मल के साथ रक्त का आना, खून का आना, भूख न लगना, खाना खाते ही पेट में दर्द हो जाना, ये सब बीमारियां मनोदैहिक बीमारी है, शरीर से कम और मानसिक तनाव परेशानी से ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब उसके बाद देखिए अंतिम बीमारी है आधे सिर का दर्द। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर प्रकार से स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके सर में जब दर्द होता है पागल हो जाते, बेचैन हो जाते, संभाल नहीं पाते खुद को, क्योंकि उनका सर दर्द बड़ा अजीब होता है, कभी इस हिस्से में, कभी इस हिस्से में, मतलब सर के एक हिस्से में दर्द होता है। वो सोचते हैं क्यों हो रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा खाया, कोई गैस की प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं, वह भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुख्य प्रॉब्लम ये मनोदैहिक विकार है। तो हम सब ने देखा, आपने इसको सुना और समझा होगा। तो मनोदैहिक विकार का अभिप्राय क्या है? मनोदैहिक विकार का अभिप्राय है कि हम लोग शरीर के साथ साथ, हम लोग शरीर के साथ साथ जिस कार्य को हम लोग करते हैं, उस कार्य को हमारा मन ग्रहण करता है तीन रूपों में, चेतन, अवचेतन, अचेतन। तीन हिस्से हैं, सक्रिय माइंड, सक्रिय मन, अनुभूत मन, जिसके लिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं, और चौथा है हमारा अचेतन मन, जो हर डेज में जीवन भर की अनुभूतियां, जिसे आपकी इंद्रिय नहीं चाह रही थी, चल फिर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, लेकिन आपने देख लिया। कई बार बाजार में ऐसा होता है, नहीं आप रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई काम नहीं है, एक नई दुकान खुली हुई, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपको अचानक याद आता है कि वहाँ दुकान है, लेकिन आप तो देख नहीं रहे थे, आपका तो कार्य नहीं था। तो ये बातें अचेतन मन में संकलित हो जाती, और इन तीनों मन में मानसिक दबाव, मानसिक प्रेरणा, सुख या दुख हो, इंद्रियों का जो भी हो, ये जब विकार बन जाती है,
जब शरीर पर बोझ बन जाती हैं तब विकार उत्पन्न करती है। विकार कितने प्रकार से उत्पन्न करती है? सांकेतिक, मूर्छाना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत जी में चलना, अचानक पेट गड़बड़ हो जाना, भोजन का ना पचना, सांस में दिक्कत हो जाना, कब्ज कभी कभी हो जाना, ये सब सांकेतिक है, बता रहा है बड़ी बीमारी की ओर आप जाने वाले हैं। दूसरा है अल्पकालिक, कुछ समय के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, फिर हुआ फिर ठीक हो गया। जैसे गाड़ी में बीमारी होती है ना, ठीक हुआ, खराब हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर ठीक हो गया, फिर वो एक दिन अचानक गाड़ी खत्म, बैठ जाता है इंजन। तो वैसे ही हमारा शरीर भी मशीन की तरह है। और सबसे लास्ट में है हमारा दीर्घकालिक, जो आपको मैंने बीमारियां कौन कौन सी बताई? अल्सर, जो कि पाचन तंत्र से संबंधित है, हमारी पाइपलाइन, सप्लाई लाइन में जख्म हो जाना। दूसरा श्वास नलिका, श्वास नलिका में प्रॉब्लम होने से दमा जैसी बीमारी हो सकती है। उससे अगली जो बीमारी है हमारी, वो है हमारा उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ये भी टेंशन से ना होके। चौथा जो है हमारा, वो है हमारा श्वास, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, कब्ज हो जाना, ब्लड आ जाना मल द्वार के द्वारा, अतिसार हो जाना, भूख न लगना, खाना खाते ही पेट दर्द, लास्ट में हमारा आधे सर में दर्द होना। मनोदैहिक का अभिप्राय क्या हुआ, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ ऐसे देह में विकार जो आप देह में ढूंढते रहते हैं लेकिन देह में वो मिलता नहीं है, क्योंकि देह से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उसका कारण कुछ और है। उसी प्रकार से जैसे कि एक घर में, आपके घर में कहीं से पानी प्रवेश हो रहा है, पानी प्रवेश हो रहा है, और आप ढूंढे जा रहे हैं कि ग्लास तो नहीं पलटा, कोई बर्तन तो नहीं गिराया, कोई फेंक के तो नहीं चला गया, कहाँ से गिरा, लेकिन आपने देखा कि वो छिद्र आपके घर के सप्लाई लाइन में था, जल सप्लाई में था, आपके गटर सप्लाई में था, जहाँ से पानी आता था। और विकार किस में दिखता था? आपके भवन में दिखता था, भवन गीला होता। उसी प्रकार हमारे शरीर की बीमारी कुछ ऐसी होती है, मनोदैहिक विकार, जो मन के कारण होते हैं। तो ये सारे हमारे आत्मा और शरीर का पारस्परिक संबंध था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉडी और माइंड के इस संबंध को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसके ऊपर अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई आवश्यकता है तो मुझसे कभी भी किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।